सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ उनके 809 बॉडीगार्ड भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट सेफ है। दोस्तों, इस शख्स का पूरा नाम है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम चीजों में सबसे अहम बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज खास तौर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, सेफ्स, फैमिली मेंबर्स और उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती है। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। यह सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। उस वक्त यह शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस बन गया था। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 787 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफर के लिए होता है। उनके बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग एरोप्लेन मौजूद है। बोइंग 747 एक ऐसा एरोप्लेन है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए यह पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इसमें सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सीटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफर के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वह अपने महल में है या हवाई जहाज में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज में सफर के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग है। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पर पूरे 5,06,000 किलोग्राम का लगेज कैरी किया, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वह खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा और 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पर ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने यह सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे सामान को शिप में रखने के लिए 570 वर्कर की मदद ली गई थी, और इतने कम टाइम पर यह कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था। सऊदी किंग के शाहाना सफर की यह कोई पहली बात नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजिन कार किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और जापान में रहने के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन